अंजू देवी की शादी मैट्रिक की परीक्षा पास करते ही हो गई। वह आगे भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियों बस पठन पाठन नहीं हो पाया। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी थी नहीं। 1 एकड़ जमीन में पति खेतीबाड़ी करते थे, जिससे परिवार मुश्किल से चलता था। इस हालात में उन्हें भी कुछ करने की इच्छा प्रबल हुई। वह कुछ ऐसा काम करना चाह रही थी जिससे कि वे अपने परिवार का ध्यान भी रख सकें और घर की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद भी मिले। काम के बारे में कुछ ठोस पता नहीं चल रहा था, तो उन्होंने मसालों का पाउडर बनाकर बाजार में बेचने की शुरुआत की। पर इस व्यवसाय से वे संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि सही बाजार मिलना मुश्किल हो रहा था और कुछ ज्यादा आमदनी नहीं हो पा रही थी। एक दिन उन्होंने अखबार में पढ़ा कि डगरुआ प्रखंड में कृषि विज्ञान केंद्र जलालगढ़ पूर्णिया द्वारा मशरूम उत्पादन करवाया जा रहा है। अंजू देवी दूसरे दिन ही वहां जाकर महिलाओं से मिली, जो कि मशरूम उत्पादन कर रही थी। महिलाओं ने इन्हें कृषि विज्ञान केंद्र जाकर प्रशिक्षण लेने की सलाह दी। उन्हें मशरूम में अपना भविष्य दिख रहा था। वे सीधे कृषि विज्ञान केंद्र पूर्णिया पहुंची और प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया। कृषि विज्ञान केंद्र जलालगढ़ गए तो वहाँ फिर कृषि विज्ञान केंद्र में मैडम से, सीमा मैडम से मिले, तो उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। तो वो बताई क्या कि हाँ, हम जो है यहाँ पर किसान को प्रशिक्षण देते हैं, जिससे कि आगे बढ़ने में उनको मदद मिलता है। तो मैडम से हम लोगों ने प्रशिक्षण लिया जलालगढ़ जाके। तो मैडम के पास जो भी हम लोग को सपोर्ट करने के लिए था, शुरू में हम लोग को पता नहीं था कि बीज कहाँ से लाया जाता है, इसको किस प्रकार से लगाया जाता है, तो वहाँ सारी जानकारी मिली। प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने ओयस्टर मशरूम उत्पादन का कार्य शुरू कर दिया। उत्पादन में कोई दिक्कत तो नहीं आई, लेकिन शुरुआत में मशरूम का बाजार बनाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र के सलाह पर इन्होंने इलाके के आसपास के लोगों को मशरूम का व्यंजन बनाकर खिलाया। जिन लोगों ने भी खाया, उन्होंने दोबारा मांग की। धीरे धीरे इसकी मांग बढ़ती गई और अंजू देवी अपने दम पर इलाके में मशरूम का बाजार बनाने में कामयाब हो गई। ओयस्टर मशरूम के सफल उत्पादन के बाद अब अंजू देवी दूधिया मशरूम का उत्पादन भी शुरू कर चुकी हैं। मशरूम उत्पादन के अलावे वे मशरूम के तरह तरह के उत्पाद भी बनाती हैं। वे मशरूम का अचार बनाती हैं और बिकने के बाद बचे हुए मशरूम का सुखौता भी बनाकर बेच देती हैं। इस प्रकार मशरूम उत्पादन ने अंजू देवी की जिंदगी बदल दी। अब वे अपने जरूरतों के अलावा अपने परिवार का भरण पोषण भी मशरूम से हुए आमदनी से कर रही हैं। कम से कम 2 किलोग्राम मशरूम हर रोज इनके घर से लोग खरीद कर ले जाते हैं। इसके अलावे बचे हुए मशरूम को नजदीक के सब्जी बाजार में जाकर बेच देती हैं। इलाके के लोग इनके मशरूम के अचार के दीवाने हो गए हैं। जहां से मशरूम का स्पॉन यानी बीज खरीदती हैं, वहीं पर अपने सूखे हुए मशरूम को वे 500 से 600 रुपए किलो में बेच देती हैं। मशरूम उत्पादन में अंजू देवी अब इतना विशेषज्ञ हो गई हैं कि आत्मा ने इन्हें मास्टर ट्रेनर के रूप में चयन किया है। अब अंजू इलाके के अन्य महिलाओं को मशरूम का प्रशिक्षण भी दे रही हैं।